सरपंच साहब दी जय, गौतम गंभीर दी जय। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप सब लोग भी जय बोलो, क्योंकि इन्होंने वो कारनामा कर दिया है जो टीम इंडिया की पिछली टीमों ने नहीं किया, पिछले कोचों ने नहीं किया, पिछले कप्तानों ने नहीं किया। सरपंच साहब एकदम बाहर से आए 2 साल बाद और टीम इंडिया में इन्होंने जबरदस्त लैंडिंग की, सीधे कप्तान बना दिए गए। अभी कुछ दिनों पहले तक सरपंच साहब और कोच साहब में यानी गौतम गंभीर में भारी विवाद चल रहा था, जो पता नहीं किस बेस पे एकदम से निपट गया। इससे पहले इन्होंने केकेआर में अपने को टीम को जिताने का श्रेय ना मिलने के लिए पंजाब चूज कर लिया था, लेकिन एकदम से अचानक से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और अब तो टीम के हालात भी बदल गए। इन्होंने टीम का बेड़ा गर्क करके टीम को आयरलैंड के हाथों हरवा दिया। और सरपंच साहब आज पीसी में बोल रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं सोशल मीडिया, सीनियर प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में। आखिर एक 15 साल के बच्चे को टीम में क्यों जगह दी गई है, सरपंच साहब को तो ये भी नहीं पता होगा। सरपंच साहब को तो ये भी नहीं पता होगा कि वैभव सूर्यवंशी ने उनके टीम के खिलाफ लंबे लंबे वो जो छक्के मारे थे, वो सरपंच साहब ने गिने ही नहीं थे, देखे ही नहीं थे। और कोच गौतम गंभीर उस टाइम शायद आईपीएल के टाइम पे सो रहे थे, जिन्होंने उसकी परफॉर्मेंस को देखा ही नहीं। इतने सारे सीनियर प्लेयर्स, इतने सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो वैभव सूर्यवंशी को बैक कर रहे हैं, वो उन्हें कोई क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, उन्हें कोई क्रिकेट की समझ ही नहीं है। सारी समझ 2 साल से टीम से गायब चल रहे श्रेयस अय्यर, जिन्होंने एकदम से रॉकेट लैंडिंग लेके कप्तान का पद संभाला है, उनको है। कोच गौतम गंभीर को है, जिन्होंने टीम इंडिया के नाम अनोखे रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं, जो अपनी जमीन पर लगभग टेस्ट मैच हारने वाली 10 से 15 सालों में पहली टीम बन गई है, जो श्रीलंका जाके वनडे सीरीज हारने वाली पहली टीम बन गई है। और अब एक ऐसा उभरता हुआ सितारा वो टीम में लेके आए हैं, जिसकी लैंडिंग सीधे 2 साल बाद क्रिकेट इंटरनेशनल में हुई और आते ही आयरलैंड के हाथों टीम इंडिया की बजा के रख दी। सरपंच साहब को तो ये भी नहीं पता है कि सोशल मीडिया में वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ और वैभव सूर्यवंशी के सपोर्ट में क्या चल रहा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया से मतलब ही नहीं रखते हैं। उन्हें सच में किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। उन्हें तो ये भी नॉलेज नहीं है कि इस 15 साल के बच्चे को केवल टीम में इसलिए लाया गया है कि वो पानी पिलाएगा, ना कि अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ये जब लगभग 100 बार फ्लॉप हो जाएंगे, उसके बाद एक मीटिंग लगेगी मुंबई बीसीसीआई बोर्ड में कि अब जाके हम वैभव सूर्यवंशी पर विचार कर सकते हैं। तब तक वैभव सूर्यवंशी की उम्र लगभग 21 क्रॉस कर चुकी होगी, क्योंकि अभी मात्र वो 15 साल का है और उसको अभी खिलाना लगभग जल्दबाजी होगी। जब वो 21 साल का हो जाएगा, कुछ प्लेयर से सीनियर हो जाएगा, तब सरपंच साहब उसका डेब्यू कराएंगे। और ऐसा सरपंच साहब को इसलिए लग रहा है कि वो टीम इंडिया को लगभग अगले 4 से 6 साल T20 इंटरनेशनल में एज अ कप्तान लीड करेंगे। लेकिन सरपंच साहब को ये नहीं पता है कि 2027 में क्रिकेट वर्ल्ड कप है और कोच गौतम गंभीर का अधिकतम कार्यकाल 2027 तक है और अजित करकर का भी 2027 तक है। तो सरपंच साहब ऐसी गलतफहमी ना पालें कि उनको जिंदगी भर के लिए T20 इंटरनेशनल का कप्तान बना दिया गया है। अगले कुछ महीनों में अगर इसी प्रकार से टीम इंडिया की परफॉर्मेंस देते रहे, तो आप फिर से रॉकेट लैंडिंग लेते हुए किसी आईपीएल टीम में खेलते हुए नजर आएंगे और लोग आपके दर्शन भी नहीं कर पाएंगे कि आप लगभग साल में 10 महीने रहते कहाँ हैं। जो आपका एटीट्यूड बोल रहा है, जो आपका घमंड बोल रहा है, शायद इन्हीं वजह से आप टीम इंडिया से पहले बाहर किए गए थे और आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है एज अ कप्तान आपका करियर कोई खासा लंबा नहीं है। आप कुछ दिनों में रॉकेट लैंडिंग लेते हुए स्पेस एक्स के रॉकेट से बाहर का रास्ता देखेंगे। ना तो आप कोई ऐसी बैकिंग पारियां खेल चुके हैं लास्ट 10, और जो बंदा छक्के पे छक्के मारा है, जो बंदा 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, जो बंदा अभी अभी इंडिया ए के फाइनल मैच में 29 गेंदों में 94 रन मार के आया है, उसकी काबिलियत आपके लिए, आपके कोच के लिए, आपके सिलेक्टर्स के लिए मायने नहीं रखती, तो फिर उसको सिलेक्ट क्यों किया गया है। सुनील गावस्कर ने आपको इतना क्रिटिसाइज किया है, वनडे इंटरनेशनल, T20 इंटरनेशनल और जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जब आप आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच हार चुके थे, तो दूसरे मैच में आपने वैभव सूर्यवंशी को बैक क्यों नहीं किया। आप अभिषेक शर्मा की जगह, आप अभिषेक शर्मा की जगह, आप ईशान किशन की जगह, आप संजू सैमसन की जगह
उसको आप रख सकते थे। अब आप वो करियर उछालना चाह रहे हैं जो करियर पहले ही बर्बाद है। संजू सैमसन को आज से 7 से 8 साल पहले डेब्यू करना था और अपनी अच्छी पारियां खेलनी थी। इससे पहले उन्होंने टी20 इंटरनेशनल जिताया जरूर, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि अगली 15 से 20 पारियों में फ्लॉप होते हैं खिलाड़ी, उसके बाद हम वैभव सूर्यवंशी के बारे में सोचेंगे। ये आपकी गलतफहमी है। सरपंच साहब इसको सुधारिए, वरना आप रॉकेट की स्पीड से फिर कहीं और लैंड कर जाएंगे और हम लोग आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। धन्यवाद।